जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार के बढ़ने में जो बुनियादी वजूहात होती हैं, उनमें पहली जो बुनियादी वजह है वो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जब प्योरीन की मिकदार बढ़ती है तो इसकी टूट फूट के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइजेस करें। घास के ऊपर नंगे पाँव चलना है। आका अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो नंगे पाँव घास पे भी चलते। बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि अगर जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द हो, थकावट का एहसास हो तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर आपकी टांगों में दर्द हो तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, या आपके पाँव की तलियों में बहुत ज्यादा जलन हो, खारिश हो, खराश हो तो जो है वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड बेसिकली है क्या, ये आपके जिस्म में किस तरह से काम करता है, कितने % हमारे जिस्म की ये रिक्वायरमेंट होती है और इसका इलाज क्या होता है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, लाइक करें, ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें जिन लोगों को इस तरह के मसाइल दरपेश हुआ करते हैं। और खास तौर पे अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ बात करके अपने मसले के बारे में मशवरा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरिक एसिड बेसिकली है क्या, ये बहुत जरूरी होता जा रहा है हर दूसरे शख्स के लिए समझना और जानना कि यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें यूरिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, हमारे जिस्म में तब्दीलियां जो भी होती हैं या हमारी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां रूनमा हो रही होती हैं, हमें उसके बारे में सही तरीके से जानकारी होना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा यूरिक एसिड जो है हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा तेजाबी मादा होता है जो कि हमारी खुराक के जरिए जो प्रोटीन हमारे जिस्म को मिल रही होती है, उस प्रोटीन में से अगर हमारे जिस्म में प्रोटीन और दीगर जो हमारे अज्जा होते हैं उनकी ज्यादती हो जाए तो उसमें से एक ऐसा केमिकल निकलता है जिसको हम प्योरीन कहते हैं। उस प्योरीन की टूट फूट की सूरत में हमारे जिस्म में जो तेजाबी मादा पैदा होता है उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। अब ये यूरिक एसिड हमारे जिस्म में काम क्या करता है, ये बेसिकली हमारे जिस्म का बहुत अहम पार्ट है, बहुत जरूरी एक जुज है। अगर यूरिक एसिड की मुनासिब मिकदार हमारे जिस्म में ना पाई जाती हो तो इससे हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और हमें उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ये हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम जुज है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, समझने की बात यह है कि जब भी आपको यूरिक एसिड का मसला हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, डायबिटिक कोई इशू हो या इसके अलावा और कोई आपको प्रॉब्लम हो, एंजाइटी डिप्रेशन का, तो याद रखिए इसके पीछे जब हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कोई मिस्टेक जरूर मिलेगी जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या डायबिटिक जो जितने भी इश्यूज हैं, शुगर लेवल है आपका जरूर बढ़ता होगा या आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस ना रहता होगा। इसके पीछे आपकी कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी, लेकिन मसला यहाँ पे होता है कि हम डायरेक्ट मुद्दा जो है यूरिक एसिड और दीगर बीमारियों पे डालते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही हमें इनमें से कोई अलामत जाहिर होती है हम फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाके तरह तरह की अद्वियात खा रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि हमारी कौन सी मिस्टेक की वजह से, कैसी लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से या किस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये तब्दीलियां रूनमा हुई और हमें इस मर्ज में लाहिक होना पड़ा। उस मसले को जब तक आप हल नहीं करेंगे तो याद रखिए, ख्वाब का यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो, शुगर का मसला हो, आप कभी भी उसकी डेप्थ में जाकर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, आपको ऐसे पॉइंट्स को तलाश करना चाहिए, उनकी तशखीस करनी चाहिए जिन पॉइंट्स की, जिन मिस्टेक्स की वजह से आपको ये मर्ज लाहिक हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जो यूरिक एसिड है आपके जिस्म के अंदर कुछ लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से, बहुत ज्यादा सुस्त रवि की वजह से, सुस्ती और काहली की वजह से यूरिक एसिड की मिकदार जो है आपके जिस्म में बढ़ रही होती है। अब यूरिक एसिड काम कैसे करता है, यूरिक एसिड बेसिकली आपके जिस्म के अंदर जब प्रोटीन की ज्यादती की वजह से, प्योरीन की मिकदार की टूट फूट की वजह से आपके जिस्म में ये तेजाबी मादा बढ़ रहा होता है तो उसी दौरान जो आपके गुर्दे हैं
किडनीज जो हैं वो इसको डाइजेस्ट करके, इसको फिल्ट्रेशन करके जिगर तक पहुंचाते हैं। जिगर से आर्टरीज जो हैं आपकी ब्लड वेसल तक पहुंचाती हैं, जहां से ये आपके यूरेन के थ्रू पास होके ये बाहर निकलता है। और अगर सही तरीके से आपके गुर्दे, आपकी किडनीज काम ना कर रही हो, वर्क ना कर रही हो, तो इस सूरत में जो है आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और आपको तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होना पड़ सकता है। क्योंकि गुर्दों का बहुत अहम किरदार है यूरिक एसिड की मिकदार को जिस्म में बढ़ाने में। क्योंकि अगर आपको किडनीज का कोई भी मसला हो, आपके गुर्दे के अंदर पथरी बन रही हो, तो इस सूरत में आपका जो यूरिक एसिड है सही तरीके से फिल्टर होके यूरेन के थ्रू पास नहीं होगा और इसकी खून की शरियानों के अंदर या खून के अंदर मिकदार बढ़ती ही चली जाएगी। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जिन लोगों को जिगर का मसला होता है, जिन लोगों को लीवर प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर का मसला होता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी सही तरीके से जो है वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो पा रहा होता। सही तरीके से आपकी जो खुराक है या आपके जितने भी कैल्शियम्स हैं, आपके न्यूट्रंस हैं, वो सही तरीके से जो है वो फिल्टर नहीं हो पा रहे होते, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते। इस सूरत में आपके जिस्म के अंदर LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम उसको जानते हैं, उसकी मिकदार में बहुत तेजी के साथ इजाफा होता है। और याद रखिए जब LDL की मिकदार में इजाफा होता है, ये यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए HDL की मिकदार आपके जिस्म के अंदर LDL की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए, जो कि यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार के बढ़ने में जो बुनियादी वजूहात होती हैं, उनमें पहली जो बुनियादी वजह है वो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल के बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजिंग्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत तेजी के साथ जो है इस तरह के सिम्टम्स और अलामात पैदा हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको सुस्ती, थकावट और जिस्म के अंदर दर्द और थकान के जो इश्यूज हैं आपको सामने आ रहे होते हैं। याद रखिए जब भी आपको इस तरह की कोई अलामात हों, आप सबसे पहले अपने कुछ ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लिया करें और उसके बाद आप अपना थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस जरूर किया करें, जो कि हम अपनी हर आने वाली वीडियो में लाजमी तौर पे आपको रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जब तक आप अपना फिजिकल एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको खुद से अपनी बुनियादी मिस्टेक्स के बारे में नहीं इल्म हो सकेगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको तरह तरह की अद्वियात देंगे, जिसकी वजह से आपको एक मसले के साथ 10 मसले और क्रिएट होने का अंदेशा बढ़ सकता है। लिहाजा आपका सबसे पहले जो लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग है उसको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं उनके अंदर जो है इस तरह की यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक इश्यूज जो हैं बहुत तेजी के साथ फैलते हैं और खास तौर पे जो 40+ एज के मर्द ख़वातीन हैं उनके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। इसके अलावा जो दूसरी बुनियादी वजह है वो लोगों के अंदर सुस्ती और काहली है। क्योंकि अगर आप में बहुत ज्यादा सुस्ती होगी, काहली होगी, आप रोजाना के जो आपके मामूलात हैं उनको आप अपने वक्त पे सर अंजाम नहीं देंगे या अपनी डेली की एक्टिविटीज को उनके टाइम पे आप नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके जिस्म के जितने भी मसल्स हैं, आपकी जितनी भी नर्व्स हैं, वो सारी की सारी मुतासर होंगी, उनमें कमजोरी आएगी और उनके अंदर थकान और सुस्ती पैदा होगी, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर प्योरीन की मिकदार बढ़ेगी। और जब प्योरीन की मिकदार बढ़ेगी, याद रहे कि जब प्योरीन की मिकदार बढ़ती है तो इसकी टूट फूट के लिए, इसके टूट फूट के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइजेस करें, आप अपने जिस्म को किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके फुल बॉडी मसल जो है वो हरकत में आए, आपके जिस्म का नर्विंग सिस्टम है वो हरकत में आएगा, देन आपके जिस्म के अंदर जो प्योरीन लेवल है वो टूट फूट का शिकार होगा और वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और वो यूरेन के थ्रू जो है वो अपने सही प्रोसेस के थ्रू जो है वो पास होगा। अगर आप बहुत ज्यादा सुस्ती और काहली का शिकार होंगे और आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती होगी, तो याद रखिए आपके जिस्म के अंदर जो है प्योरीन की मिकदार तेजी के साथ बढ़ेगी, वो सही तरीके से टूट फूट का शिकार नहीं हो पाएगी और यूरिक एसिड लेवल जो है वो तेजी के साथ इंक्रीज होगा। और इसके अलावा जो बुनियादी एक मिस्टेक पाई जाती है लोगों के अंदर, लोगों की टांगों में अगर दर्द हो तो लोग फौरी तौर पे इसको
ایک بنیادی وجہ سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے یورک ایسڈ کی اور طرح طرح کی ادویات خود سے ہی کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایک رانگ پریکٹس ہے، جب آپ ڈیلی بیسس پہ طرح طرح کی ادویات خود سے کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اوور ڈوز لینے کی وجہ سے، یا ایک ہی میڈیسن ایک دیر تک جو ہے لمبے عرصے تک استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ کی جو مقدار ہے وہ بجائے کم ہونے کے یہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسی کرونک ڈیزیزز ہیں، جس طرح آپ کو کوئی کارڈک ایشوز ہیں، آپ کو دل کا عارضہ ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بلڈ کلاٹ کے کوئی ایشوز ہیں، یا آپ کے جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن کے مسائل ہیں، آپ پانی صحیح طریقے سے نہیں پی پاتے، جتنی آپ کو مقدار پانی کی چاہیے گرمیوں کے اندر 12 سے 16 گلاس یا سردیوں کے اندر جو ہے 8 سے 10 گلاس جو نارملی آپ کو پینے چاہیے، آپ صحیح طریقے سے اگر واٹر انٹیک نہیں کرتے آپ کے جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوگی، پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوگا اور اس کے اندر کلورین کی مقدار میں اضافہ ہوگا اور آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھے گا۔ کیونکہ ٹیکنیکلی بات کی جائے، میڈیکلی بات کی جائے تو جگر اور گردوں کے ساتھ آپ کے یورک ایسڈ کا بہت گہرا جو ہے وہ تعلق ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا اگر آپ کے گردوں کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، پتھری ہوگی یا اس کے اندر انفلیمیشن سویلنگ ہوگی یا اس کی جھلی بہت زیادہ سکڑ چکی ہوگی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے جگر کے اندر اگر کوئی سوزش ہے، انفلیمیشن ہے یا کوئی ایسی آکسیڈنٹ کوئی پرابلم ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا جگر صحیح طریقے سے خون نہیں بنا پا رہا تو آپ کو فوری طور پہ اپنے کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر کی اوپینین کے مطابق آپ اپنی کچھ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا یورک ایسڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آرگینکلی آپ یورک ایسڈ کو درست کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے سیڈنٹری لائف سٹائل کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، میں آپ کو 110% یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ڈیلی بیسس پہ واک کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ایکسرسائزز کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہوگا تو وہ ان کی کسی ایسی مسٹیک کی وجہ سے یا کسی ایسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے، انزائٹی، بلڈ پریشر، ڈائبٹک ایشوز کی وجہ سے، کارڈک ایشوز کی وجہ سے ان کو ہوگا۔ ادروائز اگر وہ ڈیلی بیسس پہ واک کرنے کے عادی ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں، تو یاد رکھیے کبھی بھی کسی شخص کو یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ آج کل یہ 40+ لوگوں میں، کیونکہ نارملی اس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں کیونکہ بہت زیادہ ماڈرن لائف میں ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، آج کے دور میں جو بچے ہیں، خاص طور پہ 15 سال کی ایج تک کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے اندر بھی یورک ایسڈ کی مقدار بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اس میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں ہی ان کے جوڑوں کے اندر درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کے جوڑوں کے اندر، ٹانگوں کے اندر یا ان کے جسم میں مختلف اعضاء کے اندر سویلنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کو بغیر کسی اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائے ان کو فوری طور پہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بچوں کے اندر جنیٹکلی جو ہے وہ ایک چیز کنورٹ ہو کے ان کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بڑے بوڑھوں کے اندر اس کا مسئلہ ہوتا ہے اور نسل در نسل جو ہے یہ ڈیزیز چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے بچے جن کے جوائنٹ بہت زیادہ پین کر رہے ہوں، جن کے جوڑوں کے اندر، پٹھوں کے اندر سوزش بہت زیادہ رہتی ہو، انفلیمیشن رہتی ہو، ان کو بغیر سوچے سمجھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی اوپینین کے مطابق فوری طور پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروانی چاہیے، کیونکہ یہ جنیٹکلی طور پہ کنورٹ ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی بھی ہم نے آپ کو چیزیں بتائیں، احتیاط بتائی، یہ احتیاط آپ نے بعد میں کرنی ہے، لیکن پہلے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو جنیٹکلی ایشو نہیں ہے، آپ کے اندر کسی لائف سٹائل امبیلنسنگ کی وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے، دین آپ نے فوری طور پہ جو ہے ہمارے بتائے ہوئے جو انسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر عمل کر کے آپ نے لائف سٹائل کو درست کر کے جو ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے تھرو، ڈائٹ پلان موڈیفیکیشن کے تھرو آپ نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایکسرسائز
ایکسرسائزز کرنی ہے، ڈیلی واک کرنی ہے، جو ہے گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلنا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ ننگے پاؤں گھاس پہ چلنے کے عادی تھے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر، برین کے اندر جو ہے ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، ان کی ایسی افزائش ہوتی ہے ہارمونز کی، جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی گاؤٹ پرابلمز کے سلوشن کے لیے، یا آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کی مقدار کو نارمل کرنے کے لیے، آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے جو ہارمونز چاہیے ہوتے ہیں ان کی بڑی تیزی کے ساتھ افزائش ہوتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بھی مطالعہ ایک بار آپ کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ طب نبوی کا مطالعہ کریں گے تو آپ یقینی طور پہ یورک ایسڈ جیسی بہت ساری بیماریوں سے گھر میں رہتے ہوئے طب نبوی کے مطابق آپ نسخہ جات استعمال کر کے خود سے ہی آپ جو ہے بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹپس اینڈ ٹرکس، وجوہات، علامات اور یورک ایسڈ سے نجات کے لیے جو آپ کے لیے اہم معلومات شیئر کی ہیں، اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر کے یورک ایسڈ جیسے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق جڑ سکے اور آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔